हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड का पहला टॉपिक जो हमारा है कूलॉम्स लॉ, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बेटा न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले एक चीज कि क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल डिक्टेट करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आज यहाँ सॉल्व करूंगा प्लस जो जिन न्यूमेरिकल्स को मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा वो सारी चीजें मेरे चैनल पे मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां पे पोस्ट पे क्लिक करिएगा, देखिएगा वहां पे न्यूमेरिकल्स मैंने पोस्ट कर देंगे। इस वीडियो के बाद मैं न्यूमेरिकल्स को पोस्ट कर दूंगा और आप वहां से उन न्यूमेरिकल्स की स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो न्यूमेरिकल्स बेटा डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलॉम्स लॉ पे। तो कूलॉम्स लॉ पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला मेरा न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है कि अ फ्री बॉल कैपिटल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 की पावर -8 कूलॉम फुल स्टॉप। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड बॉल कैपिटल बी fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल है, कैपिटल ए बॉल है, वो जो है 8 ग्राम की है। कितने ग्राम की है बेटा? 8 ग्राम की है। तो मेरे पास ये एक बॉल है, ये बॉल का जो वेट है वो 8 ग्राम है, ये बॉल ए है, ठीक है। और इस बॉल पे जो चार्ज है वो 5 into 10 की पावर -8 कूलॉम है। इस बॉल पे जो चार्ज है Q1 वो है 5 into 10 की पावर -8 कूलॉम है। कह रहा व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मल बॉल। कह रहा है कि एक बॉल मेरे पास बॉल बी है, बॉल बी जो ए, इसको यहां पे मैंने लिख दिया, बॉल बी जो ए बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे रखी गई है। ये 5 सेंटीमीटर नीचे रखी गई है ये जमीन पे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस बॉल बी पे जो चार्ज है Q2 वो वैल्यू पूछा जा रहा है। दूसरा ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए। जैसे ये वाला चार्ज था, इस पे प्लस, इसकी पोलैरिटी प्लस है, तो इसका नेचर क्या होगा, यानी इसकी पोलैरिटी क्या होगी, और इस पे मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको ऐसे समझो कि दो बॉल है, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट बी है, नीचे ये रेड कलर का, और ये ऑब्जेक्ट ए है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दिया गया है वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर ले कि बी पे कौन सा चार्ज होना चाहिए ताकि ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे बना रहे। अब देखो बेटा, ये हवा में है तो इसका वेट नीचे आ रहा होगा, बोलो है ना। अगर ये बेटा निगेटिव हो गया चार्ज तो ये इसको और अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। लेकिन अगर इस रेड वाली बॉल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाए तो ये वाला, ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट अपनी वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, और ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको भी आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली बॉल यानी ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा और इस चार्ज की वजह से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी ये अपने इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टैटिक कंडीशन में आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रुका रहेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। तो अब देखो, अगर मैं इस बॉल बी के नेचर के बारे में बात करूं तो बॉल बी का बेटा जो नेचर होगा वो कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर होगा, यानी ये बॉल पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि इस बॉल पे चार्ज की वैल्यू क्या है। अब देखो, ये जो बॉल है इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये आप ध्यान से इसको समझिएगा। अच्छा, ये बॉल है, इसका बेटा वेट कहां जा रहा होगा? नीचे। वेट कहां लग रहा होगा?
नीचे, क्योंकि हवा में। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, बोलो है ना, रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब ये दोनों, अब ये बॉल अपनी जगह पे बनी रहे, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि फोर्स और वेट दोनों क्या हो, इक्वल हो। अगर फोर्स वेट के बराबर हो गया तो ये बॉल अपनी जगह पे रहेगा, बोलो है ना। अगर फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाए तो ये क्या रहेगा, बॉल अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, बोलो है ना, इज इक्वल टू वेट कितना है बेटा इस बॉल का, mg, नीचे की तरफ लग रहा है बेटा। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, Q2 कैलकुलेट करना है, तो Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, mg R स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन ये क्या आ जाएगा, K नीचे आ गया और Q1 नीचे आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पे देखो, बॉल का मास कितना दे रखा है, बॉल का मास दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 8 ग्राम दे रखा है। ग्राम को केजी में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ग्राम को 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं कि नहीं, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे बेटा, 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा, बोलो है ना, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा। तो ये ग्राम में है, इसको केजी में करोगे तो ये 8 इंटू 10 की पावर -3 केजी हो गया, हाँ ना। उसके बाद आपकी जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आर यानी डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -2 ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको आर पता चल गया। अब देखो बेटा, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम की पावर -2, बोलो हाँ, कोई कंफ्यूजन। अच्छा ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, Q1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम दे। अब ये सारी वैल्यू इसमें उठा के रख दो, देखो Q2 की वैल्यू कितनी आती है, M की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -3, G की वैल्यू 9.8 है बेटा, इंटू R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -2 है, टोटल अपॉन K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9। बहुत ध्यान से इसको बेटा समझना, K को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी की वैल्यू ये है, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -8 दे रखा है। अब देखो, अब इसको हमको सॉल्व करना है, इस 5 से बेटा ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या बचा, और कुछ बचा। अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू को एक साथ कर लो, 8 इंटू 9.8 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -3, ये वाला, ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -1। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे 9.8 को 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9.8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6 करेंगे, 9 8 जा 72, तो आ जाएगा 78। ये कितना आ गया 78.4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -3 -2 -1 -6, और 78.4 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.36 इंटू 10 की पावर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 4.836 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, इसके बराबर आ गया आंसर 4.36 इंटू 10 की पावर -7 कूलम आ गया। कैलकुलेशन में आपको नहीं सिखाने जा रहा, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है। कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था कि दो ऑब्जेक्ट दिए गए थे, इस ऑब्जेक्ट में पूछ लिया गया। अच्छा, इसी में उल्टा कर सकता है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे सकते हैं, पोलैरिटी दे सकते हैं, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की आपको चार्ज और पोलैरिटी आपको बताने के लिए कह सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कैरी चार्ज माइनस स्मॉल q1 मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस q2 along a circular path of radius small r. Prove that the period of revolution of charge minus q1 around plus q2 is given by. आपको प्रूव करना है टाइम पीरियड, इतना प्रूव करना है, अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब mr³ अपॉन q1 q2। ये आपको बेटा प्रूव करना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है -q1, कितना है -q1, वो एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव कर रहा है, ये है चार्ज प्लस q2, कह रहा है इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है। ठीक है, अच्छा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। तो कह रहा है कि जब ये एक पूरा अपना रेवोल्यूशन कर ले, एक चक्कर कर ले, तो उसको एक चक्कर करने में, बेटा डिस्टर्ब मत करो, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। चलिए आइए देखते हैं। देखो बेटा, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है। तो बेटा देखो, ये प्लस Q2 था, ये माइनस Q1। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव। इसकी डिस्टेंस में कहीं r ऐसे बना देता हूं, ये स्मॉल r हो गया। अब देखो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स इसको घसीट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है, और ये चार्ज पार्टिकल अपने उस पे मूव करता रहे। इसके लिए क्या जरूरी है कि इस पर एक इधर साइड भी फोर्स लगना चाहिए, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ना ये अपनी जगह मूव करेगा, तभी ना ये अपनी जगह मूव करेगा। वरना अगर इधर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये तो इसमें आके टच कर जाएगा ना, अंदर आ जाएगा ना। तो ये जो बाबू, क्योंकि सर्कुलर बेटा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, बोलो है। और ये चार्ज पार्टिकल -q1 अपने उस पे मूव करता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है बेटा, कि मेरा जो F अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ जाए। और F अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन r², इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r²। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r। तो ये आ जाएगा mv² अपॉन r। बेटा इस r से ये एक r कट गया, तो यहां से अगर मैं v² की वैल्यू निकाल लूं, तो यहां से v² की वैल्यू बेटा क्या आएगी, v² आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन mr आ जाएगा। बोलो है ना, कोई कंफ्यूजन, यही तो आएगी वैल्यू ना। ठीक, अच्छा अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट हटा दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, अभी स्क्वायर हटाया तो यहां स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस पे किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा अब मैं टाइम पीरियड निकालने जा रहा हूं बेटा, क्या निकालने जा रहा हूं, टाइम पीरियड। तो देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड। बात समझ में, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा देखो, अब देखो
डिस्टेंस, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया और इस सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते वापस इसी जगह पे आ गया, एक चक्कर केवल लगाया, तो इसने कितनी डिस्टेंस चली होगी? सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो डिस्टेंस इसने कितनी चल गई बेटा? 2 पाई स्मॉल आर अपॉन वेलोसिटी कितनी है? के q1 q2 अपॉन m r। ये किसमें है बेटा? अंडर रूट में। किसमें? अंडर रूट में। इतना इसका टाइम पीरियड आया। अब देखो इसका टाइम पीरियड इसके बराबर आना चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे होगी ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इधर स्क्वायर कर देता हूं तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर रूट हट जाएगा कि q1 q2 अपॉन एम आर। अब ये बेटा एम आर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इस एम आर को मैं ऊपर कर देता हूं, ये हो जाएगा इंटू एम इंटू आर। तो ये क्या बन जाएगा? इस m को देखो, ये क्या बन जाएगा? अच्छा एक चीज और कर दो, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी लिख दिया। अच्छा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला गया, तो यहां चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब इंटू एम एम अपॉन q1 इंटू q2। ये किसकी वैल्यू आई? टी स्क्वायर की। स्क्वायर यहां से हटा दोगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। यही तो हमको प्रूव करना था। 16 पाई क्यूब और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है बेटा, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, ये रह गया था एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम अपॉन q1 इंटू q2। तो ये एक क्वेश्चन था, ये भी बेटा कूलॉम्स लॉ पे है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम साइज के हैं, आइडेंटिकल हैं और उनका मास 10 ग्राम है एंड चार्ज 2 into 10 की पावर -7 कूलम आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल with a separation capital L between them such that they stay in an equilibrium. If the coefficient of friction between each particle and table is 0.25, then find the value of capital L. ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं ईच हैविंग मास 10 ग्राम। एक ये बेटा चार्ज पार्टिकल है मान लो, ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है बेटा? 10 ग्राम दे रखा है, इसका मास है 10 ग्राम है। और ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसका भी मास कितना है? 10 ग्राम दे रखा है। और दोनों पे जो चार्ज है बेटा वो कितना है? 2 into 10 की पावर -7 कूलम। इस पर जो चार्ज है वो भी बेटा 2 into 10 की पावर -7 कूलम है। इस पे भी जो चार्ज है वो 2 into 10 की पावर -7 कूलम है। और कह रहा है कि वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे गए हैं। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिस पे ये चार्ज पार्टिकल क्या करे गए? रखे गए। ये आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पे ये चार्ज पार्टिकल बेटा रखे गए। अच्छा, अब कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कैपिटल एल है। इनके बीच में लगने वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दे रखा है बेटा? 0.25, यानी म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? म्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 0.25 ये म्यू की वैल्यू दे रखी है। अब यहां पे ध्यान से देखना एक चीज बेटा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों क्या है? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है
तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, चला भी जाता, लेकिन कह रहा है कि दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी रुकी हुई कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? अब इसके बीच में लगने वाला इस बॉडी और इस सरफेस, इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में लगने वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.25। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बॉडी इधर जाने वाली होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होगा वो बेटा ग्रीन पेन से बना रहा हूं, वो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भाई। ठीक, ये बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही होगी तो इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो भाई। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए बेटा? मेरा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आ जाए, तो मेरा ये दोनों ऑब्जेक्ट अपनी जगह रुके रहेंगे कि नहीं? बोलो भाई। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए तो ऑटोमेटिक है कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। बोलो भाई ना, सेपरेट हो जाएंगे ना। लेकिन अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो जाए, ये वाला फोर्स रेड कलर का फोर्स और ग्रीन कलर का फ्रिक्शनल फोर्स, रेड कलर का रिपल्सिव फोर्स और ग्रीन कलर का फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये दोनों फिगर में बराबर हो जाए तो मेरी बॉल अपनी जगह रुकी रहेगी। तो इसका मतलब है कि मेरा जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर हो जाए तो दोनों बॉल अपनी जगह पे रुके रहेंगे। तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? K(Q1 Q2) अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू m इंटू जी बेटा, ये तो फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक, आपको इसमें निकालना क्या है? आपको इसमें कैपिटल L की वैल्यू निकाली, ये कितना होगा? तो बेटा आप देखो यहाँ वैल्यू रख दो, K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 है। Q1 इंटू Q2 दोनों की वैल्यू सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा L स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? L स्क्वायर है। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.25 है। मास कितना है बेटा? 10 ग्राम है ना। ग्राम को केजी में करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू जी की वैल्यू बेटा 9.8। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जी को आप 10 ले लो, तो चलो कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेता हूं। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि आप जी की वैल्यू 10 लो। एल स्क्वायर निकालना है तो बेटा एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये सारा टर्म इधर चला जाएगा, एल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -14 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया है ना, अपॉन 0.25 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो बेटा ये जो 100 लिखा हुआ है इसको क्या मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो यहां से ये डेसिमल हटा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ गया यानी 100 आ गया, 100 आ गया मतलब 10 की पावर 2 आ गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे क्या आ रहा है? 10 की पावर -3 है, इसको ऊपर भेज दो तो बेटा ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब एल स्क्वायर, अब देखो अब वैल्यू इसको मैं स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो बेटा ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। बोलो हाँ ना, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 9 है, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये 4 है तो ये 2 बन जाएगा, नीचे 25 है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? इसको देखो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 अपॉन 5 और ये आ जाएगा अंडर रूट में 10 की पावर 9 और 10 की पावर 3, ये बन जाएगा 12। कितना बन जाएगा? 12। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर -14, तो ये कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 6 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 1.2 अपॉन 10, यहां से 10 हटेगा, एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा तो कितना होगा? 0.12 मीटर। बेटा कितना आंसर आया? 0.12
मीटर। और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये बेटा 12 सेंटीमीटर भी कहलाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना बेटा।